दोस्तों अभी नोएडा में एक प्रोटेस्ट हुआ है और मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और देश में, हमारे भारत देश में जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपने हक के लिए नीचे आएंगे ही भाई। मतलब ग्राउंड पे आएंगे, लड़ाई करेंगे। रीजन था ना यार, देखो 10,000 12,000 में आप 15,000 के अंदर आप लोगों को 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करवा रहे हो। ओवर टाइम आप सिंगल दे रहे हो, यानी जितने भी मजदूर है उनके ओवर टाइम बनते हैं उनकी सैलरी बेस पे कि कितने सैलरी है उस हिसाब से उनको 50 रुपए पर घंटा दे रहे हो, जबकि वो 100 रुपए देना था, डबल देना होता है। और 16-17 घंटे काम करवाते हैं और उनकी सैलरी कितनी बन रही, 17,000। और कंपनी वाले करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, खरबों अरबों रुपए छाप रहे हैं। 10-10 15-15 कंपनियां खड़ी कर रही है और गरीबों को क्या देते हैं, सिंधी भर की सैलरी 10,000 12,000। आज यार डॉलर का 92 93 94 95 रुपए के बराबर डॉलर हो गया, लगभग 100 रुपए के बराबर डॉलर हो गया। भारत के पब्लिक को क्या सैलरी दे रहे हो, $100, बस $100। अमेरिका जैसे सिटी में ना $22 $20 $15 के ना 1 किलो अमरूद मिलता है भाई, और तुम भारत में $100 पे 8-8 घंटा काम करवा रहे हो लोगों से, समझ रहे हो। तो इस वजह से नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट थोड़ा तगड़ा वाला प्रोटेस्ट था। ये आप देख सकते हो, ये नोएडा सेक्टर 62। यहाँ पे सारे जितने भी पब्लिक थे भारत के, जो भी मतलब मजदूर थे, जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, उनकी सैलरी 10,000 12,000 रुपए दे रहे थे। तो सारे लोग रोड पे उतर आए, बोले भाई मुझे सैलरी चाहिए अच्छी खासी। और इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ। और देखो भारत में यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, प्रोटेस्ट तो होता है, पहले मैं सोचता था कि यार कोई भी चीज बिना प्रोटेस्ट का क्यों नहीं होता, यानी भारतवर्ष में जब आज से 2 साल 3 साल पहले मैं ये सोचता था कोई भी काम बिना प्रोटेस्ट का क्यों नहीं होता। लेकिन जब मैंने आंकड़ा निकाला तो मुझे पता चला प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक भी प्रोटेस्ट यहाँ कामयाब होने नहीं दिया जाता है। ये मेरे को थोड़ा सा समझ से बाहर रहा कि यार प्रोटेस्ट भी तो नहीं कामयाब होने देते। ये कितने प्रोटेस्ट कामयाब हुए, नहीं हुए भाई, और इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ। ये देखो हजारों फैक्ट्री के मजदूर सड़क पर उतर आए थे। प्रदर्शन नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा फेज 2 एरिया में हुआ था। सेक्टर 59 60 62 इन सारे एरिया में हुआ था। वाहनों में आग लगा दी गई थी एंड कई गाड़ी और संपत्ति का नुकसान भी पहुंचाया गया था। पत्थरबाजी हुई थी एंड पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई हुई। देखो इस प्रोटेस्ट, पहले ये प्रोटेस्ट था बिल्कुल नॉर्मल शांति प्रोटेस्ट। शांति प्रोटेस्ट भाई हमें अलाउड है, संविधान में है कि हम अपना मूल अधिकार है कि हम शांति रूप से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आपने भारतवर्ष में देखा होगा जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है भारतवर्ष में, ये पुलिस एंट्री लेती है और पुलिस ऐसे ट्रीट करती है जैसे मानवीय प्रशासन ऐसे ट्रीट करती है जैसे भाई हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, हम लोकतांत्रिक भारत में नहीं रहते, हम तानाशाही जिंदगी जीते हैं। ये इनकी एंट्री होती है भीड़ को बचाने के लिए, मतलब प्रोटेस्ट रोकने का एक बहाना होता है, और फिर उनके ऊपर आंसू गोले वाटरफॉल न जाने क्या क्या चीजें डाल देते हैं लोगों के ऊपर। लोगों में आक्रोश बढ़ गया, बहुत सारे ह्यूज मात्रा में लोग नोएडा में आ गए थे प्रोटेस्ट करने। बिल्कुल ह्यूज मात्रा में बोल सकते हो आप, ये ह्यूज मात्रा में लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। बहुत सारे आग वाग लगा दी गाड़ियों में, देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत भीड़ लगी थी। इन सब जितने भी ये घर बिल्डिंग देख रहे हो, इन सब पे पत्थरबाजी किया गया था, ये रोड पूरा जाम किया गया था यहाँ पे, देखो इस वीडियोस में। और ये ह्यूज इन लोगों की वजह से ना ये हुआ था कि ये लोग मुड से आया था भाई कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट 4-5 दिनों से चल रहा था। पुलिस आती है, पुलिस डंडा मारती है और परेशान करने लगती है इन लोगों को, तो फिर ये लोग भड़क जाते हैं भाई ऐसे कैसे, हमारा मूल अधिकार है, आप हमसे मूल अधिकार हमारा छीन रहे हो, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट हुआ था। मजदूर नाराज थे। मजदूर का मुख्य मांग था कि वेतन बढ़ाया जाए, मिनिमम 18 से 20,000 करो। आज के टाइम में जहाँ महंगाई इतनी बढ़ी है, कम से कम एक आदमी की सैलरी एक दिन का 720 रुपए से प्लस होनी चाहिए, एक दिन की दिहाड़ी इंडिया में, समझ रहे हो। आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में आप 2 हफ्ते के कमाई से एक आईफोन खरीद सकते हो। मतलब समझ लो कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो भाई, 1 लाख रुपए आप अमेरिका में कमा रहे हो सिर्फ 2 वीक में, समझे। लेकिन इंडिया में क्या कमा रहे हो आप, इंडिया में आपकी अर्निंग है एक दिन की दिहाड़ी अभी क्या दिया जा रहा है, और इंडिया में क्या दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं 300 रुपए पर डे। 500 रुपए के से ज्यादा किसी को मिल ही नहीं रहा है। मैं मिस्त्री विस्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंपनी के अंदर। सोचो यार आपकी 12,000 सैलरी है, ठीक है, 12,000 सैलरी है, 30 से डिवाइड कर दो, कितने हो जाते हैं भाई, 400 रुपए आपका डे का बन रहा है। एक दिन में आप 400 रुपए कमाने के लिए बैठे हो, बोलो भाई 400 रुपए कौन करेगा आज के टाइम में, 400 रुपए में कौन काम करेगा। चलो मान लो आप कह रहे हो कि नहीं भाई हमारा सैलरी, बेसिक सैलरी हमारा 14,000 रुपए लगा दिया, ठीक है, ये 14,000 लगा दिया, करो डिवाइड 30 दिन से कर लो, 12 लगभग 460 रुपए के आसपास। तो भाई अभी 12,000 रुपए, 10,000 12,000 सैलरी दे रहे हैं, 12,000 रुपए सैलरी है, 30 दिन से कटा डिवाइड कर दो इसको, है क्या बन रहा है इसका, आदमी का एक दिन का दिहाड़ी क्या बन रहा है, 400 रुपए। 400 रुपए दिन में वो कमा रहा है पर डे के हिसाब से। और यहाँ पे इतने का ना भाई आधा किलो अमरूद नहीं आता है भाई। इतने का आधा किलो अमरूद नहीं आता है अमेरिका में, क्या समझ रहे हो, इतने का आधा किलो अमरूद नहीं आता ऑस्ट्रेलिया में, समझ रहे हो। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है और हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं। और कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी चाहे तो 25-30 हजार रुपए सैलरी दे सकती है, करोड़ों रुपए छाप रही है, लेकिन कंपनी का वेतन क्या देना है, 10 से 12 के। और इस वजह से लोग आगे रोड पे प्रोटेस्ट करने लग गए। अब उसके साथ साथ सैलरी दे तो चलो ठीक है, ओवर टाइम का पैसा कितना मिलता है। ओवर टाइम में क्या होता है भाई कि आपकी जो सैलरी होती है, मान लो 12,000 आपकी सैलरी है, इससे डिवाइड करके घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। घंटे के हिसाब से ओवर टाइम हमेशा डबल होना चाहिए, क्या समझे, 1 घंटे का डबल मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या दे रहे हैं, ये 1 घंटे का 50 रुपए दे रहे हैं, जहां जबकि 100 रुपए बनना चाहिए, समझ रहे हो। 50 रुपए दे रहे हैं बहुत सारे कंपनी भाई, 50 रुपए कमाने के चक्कर
चक्कर में लोग डेली क्या 5-5 घंटा 6-6 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा। बताओ 6 घंटा काम करके बंदा 300 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ पा रहा है, क्या समझ रहे हो? 4-3 700 रुपए वो कितने घंटे में कमा रहा है? 8 घंटे में जहाँ वो 700 रुपए से कमाना चाहिए वो वहां पे 16 घंटे में 700 रुपए कमा रहा है। बताओ 16 घंटे में 700 रुपए कमाया, किसका जिंदगी चलेगा भाई? ये हो सकता है? ये चीजें गलत है ना। तो इस चीज के लिए लोग उतरे हैं, काम के घंटे तय हो। अब जिसके फिक्स सैलरी है, मान लो 20,000 सैलरी है, मैं बता रहा हूँ जिसके 20,000 सैलरी है, अगर मैं गलत बोलूं तो बताना, मान लो 20,000 सैलरी है, उसको पता है 8 घंटे की जॉब नहीं है उसके, उस फिक्स सैलरी अगर कर दिया ना ये फिक्स, उसको जहां पे कि भाई ये फिक्स सैलरी है, अब यहाँ पे अगर मान लो किसी के 20,000 सैलरी, मान लो एक आदमी है उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है, वर्किंग आवर कितनी होनी चाहिए? 8 घंटा 8 आवर। लेकिन इससे कंपनी में क्या होता पता है? सुबह 9:30 पे आपको कंपनी आनी है और शाम को कोई लिमिट नहीं है कब जाना है। मतलब एक तो 10 घंटे से तो ज्यादा काम करना ही करना है, ये तो फिक्स है। 8 घंटे नहीं होगा, 10 घंटे से ज्यादा काम करना है फिक्स। अगर फिक्स सैलरी है तो, अगर आपकी सैलरी फिक्स है तो ठीक है, अगर 20,000 में आपकी सैलरी फिक्स है तो 10 घंटे तो काम आपको करनी ही है, ठीक है। और उसके प्लस में अगर काम रहा तो आपको 14 घंटे 16 घंटे 17 घंटे काम करना पड़ेगा कभी कभी। और मंथ के एंड में तो 28 29 30 तारीख के एंड में आदमी का 16 से 17 घंटा जॉब हो ही जाता। मैंने खुद किया इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिनकी सैलरी गवर्नमेंट रेट पे है तो गवर्नमेंट रेट क्या दे रही है भाई? गवर्नमेंट रेट पे सैलरी मिल रही है 12,200 बेसिक। बताओ 12,200 बेसिक सैलरी है। अब ये लोग 50-50 रुपए के चक्कर में 8 घंटा तो जॉब करते हैं, प्लस में 4 घंटा और करते हैं, 5 घंटा 6 घंटा और करते हैं, तो 14 घंटा 16 घंटा जॉब कर रहे हैं, तब जाके 700 रुपए बन रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? 700 रुपए डेली की सैलरी सबकी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं कमा रही, कंपनी बहुत कमा रही इन लोगों से, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर वही बात है, बेहतर काम की और वर्किंग कंडीशन। ऐसा भी नहीं है कि वर्किंग भाई इतना स्ट्रेस देते हैं ये लोग, कंडीशन इतना खराब रहता है काम करने का, इतना परेशान करते हैं, प्रेशर इतना रहता है। ये चीज सबसे बड़ा। चलो ठीक है, आपको जो काम निकलवाना है आप कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते हो, मजदूरों को इज्जत नहीं देते हो, क्योंकि भारत में बेरोजगार की कमी नहीं है, लोग पड़े हुए हैं जॉब करने के लिए। आप एक को निकाल दोगे दूसरे को निकाल दोगे, वो लोग कहाँ जाएगा? मजबूरी में आपके पास काम करेगा, मजबूरी का फायदा आप उठा रहे हो। तो ये चीजें आप क्या करते हो कि उस पर प्रेशर देते हो, गालियां दे के काम करवाते हैं। ये सब मैंने देखा यार, मैंने करा है जॉब। और जो लोग प्रोटेस्ट करने निकले ना उस जगह पे मैंने जॉब करा है। समझो, मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये बात मैं गरज के पिछले 8 महीने से सबसे यही कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए महंगाई के साथ। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि डॉलर का भाव ऊपर जाता है और रुपया गिरता है, इसके बाद महंगाई बढ़ता है और फिर हमारी सैलरी सेम रहती है, क्योंकि ये हमारी जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार थोड़ी है। और इसी रीजन से नोएडा वर्कर प्रोटेस्ट ओवर वेज हाइक टर्न्स वायलेंस। तो धीरे धीरे ये चीजें क्या हो गया कि वायलेंस में हो गया, कि लोग इस बार पीछे नहीं हटने वाले थे। उनका कहना था भाई नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, अगर ये प्रोटेस्ट हुआ है तो ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे। और लड़ना सबने शुरू किया। वर्कर प्रोटेस्ट ओवर वेज हाइक टर्न्स वायलेंट इन नोएडा व्हीकल्स, गाड़ियां जला दी गई, बहुत सारी गाड़ियां जलाई गई है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ नोएडा में नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट राजस्थान में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, उधर जल जंगल बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में तो हो ही रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर दोबारा से जलना शुरू हो गया। प्रोटेस्ट पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। और हमारे देश के ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए बंगाल में ब्लॉग बना रहे हैं, ये भी बढ़िया है। अब ये देखिए ये प्रोटेस्ट शुरू कब हुआ था? 13 अप्रैल 2026 तक नोएडा में वेतन वृद्धित और न्यूनतम मजदूरी में समानता को लेकर बड़े पैमाने पर श्रमिक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वो भी शांति से, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में, जिसमें फेज 2 सेक्टर 60 और सेक्टर 62 वो एक इलाका एक जगह है वो शामिल है, जहां से शुरू हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन सेक्टर 84 और सेक्टर 15 जैसे अन्य क्षेत्र में भी फैल गए। ये उत्तर प्रदेश नोएडा की हालत बता रहा हूँ, जिससे नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क पर यातायात बाधित हो गया। विशेष रूप से चिल्ला सीमा भी प्रभावित हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है कि नोएडा में श्रमिक वेतन स्थिति का मुख्य होने हुआ। और विरोध प्रदर्शन कहां से शुरू हुआ? तो भैया आंदोलन नोएडा फेज 2 हौजरी कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ और सेक्टर 62 में तेज हो गया, फिर सेक्टर 60 में हुआ, फिर सेक्टर 15 में हुआ, सेक्टर 63 की फैक्ट्रियां तक फैल गई। और विरोध प्रदर्शन का कारण था श्रमिक बढ़ती महंगाई के कारण वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं और अपने वेतन की तुलना पड़ोसी राज्य हरियाणा से कर रहे हैं कि हरियाणा में 1000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ऐसा नहीं, हरियाणा में बहुत ज्यादा, मैंने हरियाणा में ही जॉब करा है भाई, मुझे पता है कोई खास नहीं मिल रहा है। हरियाणा में 15,000 मिलते हैं और वहां पे 13,000 मिलते हैं, बस ये 2,000 का अंतर है, 12 या 13,000 के आसपास इतना ही है, जिससे हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में 35% की वृद्धि की है। अब देखो ये वृद्धि तो कर दिया, लेकिन ये वो प्रोटेस्ट है जिसके कि हम लोग को एक चीज समझ में आता है कि भाई पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को अगर आप छेड़ोगे तो पब्लिक आपको छोड़ेगा नहीं। और अभी भारत में हो नहीं, ये सब प्रोटेस्ट भी कामयाब नहीं हो पाएगा, कोई खास इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। इन लोगों का कहना क्या पता है कि भाई हमारी कंपनी 200-400 रुपए सैलरी बढ़ाते हैं, मकान मालिक रेंट 800 रुपए बढ़ा देते हैं, 1000 रुपए बढ़ाते हैं, मकान मालिक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि
मजदूर अगर काम कर रहा है तो उनके ऊपर एक पाबंदी लगाए कि भाई आप मकान मालिक हो, आपको इतना अलाउड है पैसा लेना, और कितना कब बढ़ेगा, अगर वेतन सबकी बढ़ती है तो आप उसमें उस टाइम आप 2% 5% बढ़ा सकते हो। आपका जो वाजिब रेट है उसमें कुछ कोई रूल ही नहीं है। अब भारत में सोचो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ये क्या कहते हैं, नोएडा है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कि दूसरे स्टेट के गरीब लोग जाके जॉब करते हैं, उनके पास अपना घर तो है नहीं। अब उनके लिए कोई सरकार ने रूल ही नहीं बनाया कि भाई आपको कैसे रहना है, किसी ने रूल नहीं बनाया आपको कितना ये देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रेंट देना पड़ेगा। मनमाना रेंट वसूलते हैं, इससे भी पब्लिक परेशानी का। ऐसा तो है नहीं भाई बहुत ज्यादा पैसा वो कमा रहा है। अब ठीक है आप रेंट से कमा रहे हो तो एक वाजिब रेट लो ना सर, अगला कितना कमाता है, ऐसा तो है नहीं वो बहुत ज्यादा कमाता है, तो एक वाजिब रेंट बनाना चाहिए सरकार को, रेंट एग्रीमेंट टाइप का एक कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि हाँ कितना रेंट जायज है ना, और उसको उन लोगों को भी डराना चाहिए कि भाई अगर ज्यादा वसूल होगा तो आपके ऊपर केस हो सकता है। अब देखिए वर्तमान वेतन मुद्दा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई लोग 11,000 से 13,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं और 8 घंटे की कार्य दिवस के लिए 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ये लोगों की मांग है कि भाई 8 घंटे अगर मैं जॉब करता हूं तो हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, जो जायज है। जिस तरीके से महंगाई हुई बढ़ी है, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही है, बस महंगाई बढ़ती जा रही है, सबको पता है। उत्तर प्रदेश सरकार की वेतन दरें अप्रैल 2026 1 अप्रैल 2026 से प्रभावित उत्तर प्रदेश में अंकुश श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लगभग 11,314 रुपए प्रति माह। बताओ 11,000 रुपए आप सैलरी दोगे, 8-8 घंटा काम कराओगे, अब $100 रुपए आप दे रहे हो। अब वहां अमेरिका में $100 में 2 किलो अमरूद खरीद के लोग खा रहे हैं, और आप उस अमरूद वाला सैलरी आप यहाँ के भारत के पब्लिक को चिपका रहे हो। इतने बेवकूफ समझ रखे हो क्या यार? आपके पास इतना पैसा, बड़े बड़े गाड़ियां फरारी खरीद रहे लो हर दूसरे दिन तीसरे दिन में, जनता के पैसा से, जनता के टैक्स पेयर के पैसे से। इनके यही 11,000 में से तो आपके कम से कम तो हर महीने का ये 2,000 रुपया सिर्फ आपको टैक्स ही देते हैं। ये 9,000 रुपए में अपना घर चलाते हैं, समझ रहे हो? तो इनके 9,000 में क्या होगा सर? आप क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी फरारी खरीद रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए आपने क्या, जिससे आप टैक्स वसूलते हो उनके लिए तो कुछ करो। देखो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल तक, जब तक मैं क्वेश्चन मेरी हो रही है, मेरी आईडी सस्पेंड कर दे रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आईडी सस्पेंड कर दिया इन्होंने। तो सोचने वाली बात है ना कि मेरी जब तक आवाज आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ लोकतंत्र बस नाम का है तो तानाशाही में ही हम लोगों को एक तरफ से लगता है। हालांकि इंजीनियरिंग कारखाने 50 श्रमिकों के लिए एक अलग अधिसूचना में अंकुश श्रमिकों के लिए उच्च दरें निर्धारित की गई है, जो लगभग 13,224 रुपए। बताओ उच्च दरों में 13,224 रहे, $110 $20 आप दे रहे हो शुरू होती है। ये एक महीने मतलब ये जो सैलरी मिलेगा ना भाई आपको 30 दिन तक, ठीक है 30 दिन तक 8 घंटा काम करने पे जो आपको सैलरी मिल रहा है वो मिल रहा है 13,224 रुपए। और 13,000 में क्या आता? कुछ नहीं आता। आजकल एक फोन भी नहीं आता भाई 13,000 में, ढंग की नहीं आती है। एक महीने की सैलरी से नहीं ले सकते हो। ओवर टाइम जोड़ जाड़ के किसी तरीके से 17,000 तक लोग कमा पाता है। तो लोगों का मांग यही है कि कम से कम 20,000 तो दो हमें 8 घंटे का। मैं कौन सा ज्यादा मांग रहा हूँ, और ये दे सकता है लोग, ये इतना पैसा दे सकता है ये गवर्नमेंट दिलवा सकती है। नहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सबको आसान मजदूर मिल जाता है भारत में, इतने बेरोजगार है। तुम नहीं करोगे कोई ना कोई तो करेगा ही भाई। बेहतर वेतन की मांग को लेकर श्रमिक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य सड़क जैसे सेक्टर 62 और दादरी मुख्य सड़क के पास प्रोटेस्ट की और मार्च करने के कारण विरोध प्रदर्शन में सड़क अवरोध और हिंसा शामिल हो गया। सड़क रोक दिया गया, हिंसा हो गया, पुलिस भी सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। उसके बाद फिर जाके इनकी ये बयान सामने आता। अब देखते हैं इनके बयान में क्या है। 2 मिनट की वीडियो, ये देख लो आप। सबसे पहला चीज कि किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं जाएगा, ये तय हो गई। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी रेट से किया जाएगा। अगर आप जितने घंटे ओवर टाइम करोगे उसका डबल पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। बहुत सही है, एक नंबर। तीसरा, शांति बनो। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। बहुत सही है, बहुत सही। सबको नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि 30 नवंबर तक उनके बैंक खाते में जाएगा। बहुत सही। प्रत्येक कारखाने में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी होगी, जिसमें कोई न कोई महिला ही अध्यक्ष होगी। चौथा, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिसमें कोई श्रमिक चाहे तो अपना गुमनाम नाम से भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायतें सुनी जाएंगी। प्रत्येक श्रमिक को वेतन एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। आप लोगों ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े में मिलता है, अब वो एक मुश्त मिलेगा और 10 तारीख के पहले मिलेगा। एक बार में पूरे महीने की सैलरी मिल जाएगी। तो 7 को ही मिल जाती है। कितनी दोगे सैलरी, बताओ सर कितनी दोगे? हमें उसमें लिखा है, रुक सभी श्रमिकों को
वेतन पर्ची दी जाएगी। आंदोलन में शामिल किसी भी श्रमिक प्रतिनिधि के खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई वेतन वृद्धि करती है तो उसे उसी दिन से लागू किया जाएगा। लागू कितना एकदम बताओ। सर करेक्ट है। शासन हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अरे ठीक है उसके लिए लागू की गई है वो तो बताओ। सही है ये हस्ताक्षर और मुहर अभी ये चिपका रहे हैं लोग। अरे नहीं अब यहाँ पे ये इन्होंने क्या करा, लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करी सारे श्रमिकों को कि भाई हम तुम्हारे लिए ये सब जो रूल ये बता रहा है, ये सब रूल हर कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही होता है, समझ रहे हो, सब पहले से ही है। बस ये क्या हुआ, इनको लग रहा है, इनका कहना है कि भाई लोग इसलिए भड़क गए कि ये सब रूल ना प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो तो होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता, ये सच है। लेकिन ये सब रूल पहले ही हर कंपनी के लिए बनाया गया, कंपनी अपना ही रूल दोहरा के इनको चूतिया बना रहे, इनको बेवकूफ बना रहे। अब ये लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं भाई सैलरी कितना बढ़ाओगे ये बताओ, हम 13,000 में जॉब नहीं करेंगे आपके पास, हम 10,000 में जॉब नहीं करेंगे आपके पास, हमें 8 घंटे का 20,000 रुपए चाहिए, और ये होना भी चाहिए। अगर अभी के महंगाई में जिस प्रकार से डॉलर पिछले 14 साल में लगभग 40 से 45 रुपए और गिर गया हमारा डॉलर के मुकाबले, समझ रहे हो, उस हिसाब से अभी के टाइम में एक आदमी की सैलरी मिनिमम 750 रुपए होना ही चाहिए। 750 रुपए कम से कम एक आदमी की सैलरी 8 घंटे का होना चाहिए। इसके बाद ओवर टाइम अलग वो अलग। और ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं कमा रही, कंपनी दबा के पैसे कमा रही है, बहुत कमाती है। मैंने बिलिंग का काम किया भाई, मुझे नहीं पता है कितने पीस बनते हैं इन कंपनियों के ना। एक कपड़ा एक पीस भाई, एक पीस जाता है यहाँ से सीधा $150 में, समझ रहे हो, $150 में एक पीस बनता है, और उसमें लागत मुश्किल से $30 लगता है, समझ रहे हो, $30 रुपए उसमें लागत लगता है, $150 में जाता है। और समझो कि एक पीस, और ये लोग सारे वर्कर मिला के डेली कम से कम 10,000 पीस भेज, समझ रहे हो, इनसे जबरदस्ती काम करवाता है भाई, चलो 10,000 पीस भेजो, 20,000 पीस बनाना है, शिपमेंट निकालना है, एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में शिपमेंट कंप्लीट करना है, और एक पीस पे इतने कंपनी को मुनाफा है, बहुत बचत है। कंपनी वाले एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, 2 महीने में 4 और खड़ी कर दे रहे हैं। किन के बदौलत? इन श्रमिकों के बदौलत। इन्हें पैसे क्या पकड़ाते हैं, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए। और यहाँ पे अभी देखिए ये वही पकड़ा दिया, इसको लॉलीपॉप कह रहा है गवर्नमेंट कुछ सैलरी बढ़ाती है तो हम उसी दिन से लागू कर देंगे। तो इनमें क्या फायदा क्या हुआ इन लोगों को यार? कुछ तो नहीं बोला ना तुमने। ये बोल देते ना भाई अपने तरफ से हम आप सबको 2-3 हज़ार रुपए भी एक्स्ट्रा देंगे, और गवर्नमेंट बाकी जब सैलरी बढ़ाती है तो वो 3,000 रुपए के साथ गवर्नमेंट की सैलरी भी ऐड कर देंगे, हम 20,000 रुपए देने का वादा करते हैं। ये चीज ये लोग बोल देता, लेकिन नहीं, ये इन लोगों से खाली शांति से बात करा दिया, हो गया। पॉइंट यही है कि गरीबों को इतना गरीब बना के रखना चाहते हैं गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के खिलाफ गरीब खड़ा ही ना हो पाए, पैसा ही नहीं हो उनके पास लड़ने के लिए, और नहीं लड़ते हैं। आप भी नहीं लड़ोगे, जब आपकी बारी आएगी तो आप सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट खंगोलेगे, तलाशोगे कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। अगर कल को केस हो गया कि आप केस लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको लंगड़ा बनाया गया, आपके मेंटल स्थिति को लंगड़ा बना दिया गया। आपको अधिकार तो है कि आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन आप पैसा नहीं है तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप चिल्लाने जाओगे तो फिर ये लोग खड़े हो जाएंगे आके, ये साहब सब ऐसे कैसे चिल्ला लेगा है, ये जितने भी साहब दिख रहे हैं ये सब सारे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे चिल्ला लोगे भाई, हम हैं तुम्हें रोकने के लिए। और ये लोग आपके साथ फिर ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप आतंकवादी हो, समझ रहे हो। तो ये लॉलीपॉप, गलत लॉलीपॉप दे रहे हो भाई। मेरा श्रमिकों का मांग यही है कि कुछ मत करो, अगर फिक्स पेस रख रहे हो ठीक है, तो 20,000 रुपए 8 घंटे का होना ही चाहिए। सबकी सैलरी फिक्स हो या कुछ मिनिमम 20,000 रुपए रखो, ये 20,000 सैलरी सबकी होनी चाहिए, जो कि मुझे भी जायज लगता है। 750 रुपए पर डे के हिसाब से इस महंगाई में लोगों की होनी ही चाहिए। 750 रुपए में क्या कमा लेगा यार, है क्या कमा लेगा, 22-23 हजार रुपए कोई कमा, 22 आज के टाइम में 22 के 23 के साथ अपने एक बचा, सोचो फैमिली के 3-4 मेंबर पल जाएगा, आसान नहीं है भाई। तो ये सारी चीजों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि अब गवर्नमेंट से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, शांतिपूर्वक करो, इज्जत से करो, संविधान के रूल में कायदे में रह के करो, और उस हिसाब से अगर आप करोगे और उस हिसाब से गवर्नमेंट आपकी बातें सुन लेती तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सुनती है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का अपडेट मैं देता रहूंगा, बने रहिए हमारे वीडियो से। और फिलहाल तो यही था, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे 3 लाख वाली आईडी सस्पेंड कर दी गई है, यूट्यूब पे ही अब मैं काम कर रहा हूँ।